कहानी की शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी खुश होता है। डेविड इसलिए खुश होता है क्योंकि आज डेविड की फॉरेन कंट्री में जॉब लग गई होती है और वो आज मॉस्को को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी कंट्री जा रहा था। इस सफर पर वो अकेला नहीं था, वह अपने साथ अपनी एक पालतू फीमेल डॉग जिसका नाम पाल्मा है उसे अपने साथ ले जा रहा था। प्लेन में बैठने से पहले डेविड को एक एयर होस्टेस रोक लेती है जिसका नाम नीना है। नीना डेविड का टिकट और तमाम डिटेल चेक करती है। डेविड की सारी डिटेल चेक करने के बाद जब नीना देखती है कि डेविड के पास एक पालतू डॉग भी है, तब वो डेविड से कहती है कि आपको अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब जाकर हम आपको प्लेन में चढ़ने देंगे। ये सुनकर डेविड अपनी पॉकेट चेक करने लगता है। पॉकेट में हाथ डालने के बाद डेविड परेशान हो जाता है क्योंकि डेविड से अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट घर में रह गया था। अब डेविड नीना से कहता है कि मुझसे मेरे डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट घर पर रह गया है। अगर मैं डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट लेने घर वापस जाऊंगा तो मुझसे फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो कहता है कि मुझे बड़ी मुश्किल से फॉरेन कंट्री में जॉब मिली है, अगर ये फ्लाइट मिस हो गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर नीना डेविड से कहती है कि एयरपोर्ट पर एक क्लिनिक है, आपको पहले उस क्लिनिक से अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तब जाकर आप अपने डॉग को अपने साथ ले जा पाएंगे। अब जहाज के टेक ऑफ में भी टाइम कम बचा था, इसलिए डेविड दौड़कर उस क्लिनिक में जाता है। लेकिन जब पाल्मा को वहां पर डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पाल्मा के कान में इन्फेक्शन है, जिस वजह से डॉक्टर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है। डेविड यहां डॉक्टर को मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करता है, पर डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब डेविड परेशान होकर फिर नीना के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पाल्मा को प्लेन में जाने दे। अगर मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर गया तो वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। डेविड नीना को बताता है कि बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे फॉरेन में जॉब मिली है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि डेविड उसके पैर भी छूने लगता है कि प्लीज मेरे डॉग को मेरे साथ जाने दो। अब नीना जब उस डॉग को देखती है तो उसे देखकर नीना के दिल में रहम आ जाता है और वो डेविड को उसके पालतू डॉग पाल्मा को ले जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन तभी वहाँ की सिक्योरिटी हेड वहाँ आ जाती है। वो नीना से पूछती है कि फ्लाइट डिले क्यों हो रही है। तब नीना उसे डेविड की सारी सिचुएशन समझा देती है। सिक्योरिटी हेड डेविड से कहती है कि क्या तुम्हें ये एयरपोर्ट कोई जू या फिर सर्कस दिखता है जो बिना परमिशन के यहाँ से किसी भी जानवर को ले जाओगे। वो डेविड को साफ मना कर देती है कि बिना सर्टिफिकेट के तुम अपने पालतू कुत्ते को नहीं ले जा सकते। अब यहाँ डेविड समझ जाता है कि ये लोग बिना सर्टिफिकेट के पाल्मा को उसके साथ नहीं जाने देंगे, इसलिए वो मजबूरी में पाल्मा को यहाँ छोड़ने का फैसला कर देता है क्योंकि उसका फौरन जाना बहुत जरूरी था। उसके बाद वो पाल्मा को दुख भरी नजरों से देखता है और उसके सर पर हाथ फेरता है, फिर अपनी पॉकेट से एक बॉल निकालकर दूर फेंकता है जिसके पीछे नासमझ पाल्मा भागते हुए जाती है। और इसी बीच डेविड दौड़कर प्लेन में चढ़ने लगता है। जब पाल्मा बॉल लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि डेविड उसे वहीं अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पर बढ़ने लगता है। तब पाल्मा भी प्लेन के साथ भागने लगती है क्योंकि वो भी अपने मालिक के साथ जाना चाहती है। और जब जहाज नहीं रुकता तो भागते भागते वो प्लेन के आगे आ जाती है। पाल्मा को देखकर पायलट प्लेन को रोक देता है, जिसके बाद पाल्मा भौंकने लगती है। असल में वो डेविड को पुकारती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर भी कहने लगते हैं कि ये डॉग अपने मालिक के साथ जाना चाहता है, लेकिन लगता है कि इस डॉग को उसके मालिक ने अकेला छोड़ दिया है। ये सब कुछ डेविड भी सुन रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है। अब पाल्मा एक साइड होकर प्लेन के और करीब आ जाती है और उसके साइड होने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब पाल्मा भी प्लेन का पीछा करती है, इस उम्मीद में कि डेविड प्लेन से उतर कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। यहाँ डेविड पाल्मा को अकेले छोड़ देता है। डेविड को खुद से दूर जाते देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अब यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की टीम आ जाती है। वो लोग पाल्मा को रनवे पर देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाल्मा खुद को बचाते हुए वहाँ से भागकर रनवे के पास एक यार्ड में छुप जाती है जहाँ पर एक मैकेनिक रहता है। वो मैकेनिक पाल्मा को एक गड्ढे के नीचे छुपा देता है और जब गार्ड वहाँ आते हैं और वो लोग मैकेनिक से पाल्मा के बारे में पूछते हैं तो मैकेनिक उन्हें पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। गार्ड के जाने के बाद जब मैकेनिक पाल्मा को देखता है तो वह समझ जाता है कि पाल्मा परेशान है और उसे भूख लगी है। वह उसे कुछ खाने और पीने के लिए पानी देता है और उसे यहीं आराम करने को कहता है। लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। प्लेन की आवाज सुनते ही वो फिर से भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है। रनवे के बीच में खड़ी होकर वह सोचती है कि डेविड उसे वापस लेने आया है। वहीं हम अब उस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जो कुछ ही देर बाद रनवे पर लैंड
लैंड करने वाला है। इस प्लेन को विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा होता है और इसी प्लेन में विक्टर का 8 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम टॉम है। यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। प्लेन का पायलट विक्टर जब प्लेन को रनवे पर लैंड कराता है तब वह रनवे पर सामने पाल्मा को देख लेता है, जिसे देखकर वह दोबारा से प्लेन को ऊपर कर देता है। प्लेन को ऊपर करते समय प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को झटका लगता है और इसी झटके के दौरान उस मिनिस्टर के हाथ से वाइन गिर जाती है। यह देखकर वह मिनिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है। तब सिक्योरिटी की हेड मिनिस्टर के स्वागत के लिए सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी खराब लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर उसे काफी नाराज हो जाता है। वह डांटते हुए सिक्योरिटी के हेड से कहता है कि इस कुत्ते को जैसे तैसे करके यहाँ से निकालो। पाल्मा वहीं एक प्लेन के पास खड़ी रहती है। वह प्लेन से उतरते हुए सारे पैसेंजर्स को ध्यान से देखती है और उसे हमेशा की तरह आज भी यह उम्मीद थी कि डेविड उसे लेने आएगा, लेकिन इस बेचारी को यह नहीं पता होता कि डेविड इसे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चला गया है। और तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं जो पाल्मा को पकड़ने लगते हैं और फिर उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं। वे सबको बताते हैं कि हमें इसे गोली मारने का ऑर्डर मिला है। ये सब कुछ ऊपर से पायलट विक्टर का बेटा टॉम भी देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स पाल्मा को पकड़कर एक बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और मैकेनिक भी आ जाते हैं। ये दोनों गार्ड से कहते हैं कि पाल्मा को छोड़ दो, लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। ये सब देखकर टॉम को पाल्मा पर दया आ जाती है, जिसके बाद वह उस बस में चुपके से घुस जाता है और जाकर बस का गेट खोल देता है। गेट के खुलते ही पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। टॉम की इस हरकत पर गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो उस गार्ड से बोलता है कि यह मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। अब विक्टर की बात सुनकर वह गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी की हेड विक्टर को इस बेकार लैंडिंग की वजह से काफी बुरा भला सुनाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे सामने वह कुत्ता आ गया था तो तुम उसे रनवे पर कुचल देते, जिस पर विक्टर जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा करता तो प्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्लेन पलट भी सकता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सिक्योरिटी की हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विक्टर से कहती है कि इस बेकार लैंडिंग की वजह से अब तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सुनकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाना एक सपना था। अब विक्टर उसे बताता है कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं और मेरा बेटा काफी सदमे में हैं, इसलिए मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है और इसी वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं लग रहा है। अब विक्टर की यह बात सुनकर सिक्योरिटी की हेड विक्टर की प्रॉब्लम को समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है। आखिर में यह बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है कि कुछ महीनों में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। विक्टर यह बात सुनकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। अब रात हो जाती है। विक्टर और उसका बेटा टॉम अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। टॉम को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब की वजह से उसकी मॉम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया और टॉम को यह भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत इनकी वजह से हुई है। टॉम अब यहाँ नहीं रहना चाहता था, उसे तो वहीं जाना है जहाँ उसकी मॉम रहा करती थी और टॉम डिसाइड करता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। अब जैसे ही रात होती है और विक्टर सो जाता है, तब मौके का फायदा उठाते हुए टॉम चुपके से घर से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिलता। यह सुनकर टॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और वह बड़ी चालाकी से रनवे तक पहुंच जाता है और एक कपल के साथ मिलकर प्लेन में चढ़ने लगता है। लेकिन तभी एयर होस्टेस उसे देख लेती है और उसे रोकती है, लेकिन टॉम किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और प्लेन के टायर्स के पास जाकर छिप जाता है। अब वो प्लेन के टेक ऑफ का इंतजार कर रहा होता है कि कब जहाज उड़ान भरे और मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन तभी वहाँ पाल्मा आ जाती है और उस पर भौंकने लगती है। दरअसल पाल्मा टॉम की जान बचाना चाहती थी क्योंकि टेक ऑफ के दौरान टॉम गिर भी सकता था और जब जहाज ऊंचाई पर पहुंचता है तब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। अब यहाँ पाल्मा के भौंकने की वजह से गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और टॉम को देख लेते हैं। अब इससे पहले कि गार्ड्स टॉम को पकड़ लें, वो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हम टॉम और पाल्मा को एक साथ सोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। वो टॉम को बहुत डांटता है और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगता है। यह देखकर पाल्मा विक्टर पर भौंकने लग जाती है, जिससे विक्टर पीछे हट जाता है। अब विक्टर को फ्लाइट के लिए भी देर हो रही थी, इसलिए वह मैकेनिक से कहता है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं उसे वापस लेने आऊंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ नीना आती है जो उस मैकेनिक टेक्नो पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखता। दरअसल इनके बीच बाप बेटी का रिश्ता होता है। अब इन लोगों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक प्लेन की आवाज आती है। उसे सुनते ही पाल्मा फिर से रनवे की तरफ भागने लगती है क्योंकि उसे आज भी लगता है कि डेविड उसे लेने आया है। ये सब देखकर मैकेनिक बताता है कि मैं पाल्मा को काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। वो सिर्फ उसी एक जहाज की आवाज सुनकर रनवे की तरफ दौड़ जाती है। यहाँ नीना टॉम और अपने पिता मैकेनिक को पाल्मा की पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि कुछ महीने पहले उसका मालिक
उसे यहीं छोड़कर चला गया था। उसका मालिक जिस प्लेन में उसे छोड़कर गया था वो उस प्लेन को देखते ही रनवे की तरफ भाग दौड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मालिक आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब सुनते ही टॉम को पाल्मा से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है। वो पाल्मा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। ये कहकर टॉम की आंखों में आंसू आते हैं। अगले दिन टॉम एयरपोर्ट की एक एजेंट के पास जाता है और उसे पाल्मा के मालिक डेविड का एड्रेस मांगता है, लेकिन वो एजेंट प्राइवेसी इश्यू की वजह से उसे डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर देती है। टॉम एजेंट से कहता है कि मैं डेविड के एड्रेस पे उसे बस एक लेटर भेजना चाहता हूँ ताकि वो वापस आके पाल्मा को ले जाए। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा हमेशा की तरह उस प्लेन के आने के बाद उसके पास जाती है और प्लेन से उतरने वाले पैसेंजर्स को देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो पीछे से बिल्कुल डेविड की तरह लग रहा था। यह देखकर पाल्मा को लगता है कि वो डेविड है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे भागने लगती है और वह आदमी पाल्मा से खुद को बचाने के लिए टर्मिनल के अंदर चला जाता है और पाल्मा भी उसके पीछे टर्मिनल के अंदर घुस जाती है। इसी बीच लोगों में हलचल मच जाती है और पाल्मा अंदर काफी सारी चीजों को तोड़ देती है और पाल्मा भागते भागते उस आदमी के पास पहुंच जाती है। पर उस आदमी को देखने के बाद पाल्मा को पता चल जाता है कि यह आदमी डेविड नहीं है। ये देखकर पाल्मा बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और तभी वहां पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड्स वाले जाल की मदद से पाल्मा को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि अब ये लोग भी पाल्मा से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। अब जैसे ही ये लोग पाल्मा को पकड़ने वाले होते हैं तभी उसी बीच वहां टॉम आता है जो उस गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे एक बार फिर से पाल्मा वहां से भागने लगती है। टॉम पाल्मा को सिक्योरिटी गार्ड से बचाकर नीचे बेसमेंट में लाता है। तभी वहां पर वो एजेंट भी आती है जो कुछ देर पहले टॉम को डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर रही थी, लेकिन अब वह पाल्मा पर तरस खाकर टॉम को डेविड का एड्रेस दे देती है और उससे कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। अब जब विक्टर फ्लाइट से वापस आता है तो उसे वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट्स देखने को मिलते हैं जिनके ड्रेस व्हाइट होते हैं। ये देखकर विक्टर मन ही मन सोचता है कि काश मैं भी एक दिन यह वर्दी पहन सकता। विक्टर को अभी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिला था और उसका एक सपना था कि वह इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर सिक्योरिटी के हेड से मिलता है तो सिक्योरिटी हेड विक्टर पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। अब यहाँ सिक्योरिटी की हेड विक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स का लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें जैसे तैसे करके इस पाल्मा नामी डॉग को पकड़वाना होगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है और सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ मैकेनिक और नीना रहती हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वह देखता है कि यहाँ टॉम, लीना और मैकेनिक तीनों मौजूद हैं। विक्टर अपने साथ डॉग स्नैचर्स को भी ले आया था। उन्हें देखकर टॉम विक्टर पर बहुत चिल्लाता है। नीना भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं मानते और पाल्मा को पकड़कर उसे घसीट कर ले जाते हैं। अब यह सब देखकर टॉम, जो पहले से ही अपने पिता से नाराज था, अब वह और भी ज्यादा विक्टर से नफरत करने लगता है। वहीं नीना विक्टर को गुस्से में टॉम का लिखा हुआ वो लेटर देकर चली जाती है जो टॉम पाल्मा के मालिक डेविड को भेजने वाला था। अब विक्टर टॉम को लेकर घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि टॉम विक्टर से नाराज है। रात में विक्टर टॉम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें टॉम पाल्मा के मालिक डेविड से कहता है कि मेरा नाम टॉम है, मेरी उम्र 9 साल है, मैं मॉस्को से लिख रहा हूँ। तुमने पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़ दिया है। वो हर रोज रनवे पर आकर तुम्हारा इंतजार करती है। वह बहुत ही चालाक और होशियार है। मुझे नहीं पता कि जिस जहाज में आप बैठकर उसे यहीं रनवे पर छोड़कर चले गए थे वो उस जहाज की आवाज को पहचान लेती है और जहाज के उतरने से पहले ही वह रनवे पर खड़ी होकर लोगों के बीच तुम्हें ढूंढती है। मुझे नहीं पता कि इतनी समझदार होने के बावजूद उसे समझ क्यों नहीं आती कि तुम उसे भूल कर नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हो। पाल्मा तुम्हारा मरते दम तक इंतजार करती रहेगी, इसलिए प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। और लास्ट लाइन में टॉम लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने को छोड़ने का दर्द सबको होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे टॉम और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। और तभी वह देखता है कि टॉम अकेले घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि वह पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए वह अपनी गाड़ी टॉम के करीब ले जाकर रोक देता है और टॉम से कहता है कि चलो हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। ये सुनकर टॉम बहुत ही खुश हो जाता है और कार में बैठकर दोनों पाल्मा को बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं जो कि काफी चालाकी से अपने पिंजरे को खुद ही खोल लेती है और साथ साथ अपने कुछ और साथियों को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद उसके सारे साथी आजाद हो जाते हैं। और जब ये लोग डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो वहां नीना भी होती है और नीना इन्हें बताती है कि पाल्मा यहाँ से भाग चुकी है। ये लोग समझ जाते हैं कि पाल्मा कहाँ होगी। रात गुजरने
होने के बाद ये लोग सुबह एयरपोर्ट आते हैं और देखते हैं कि पाल्मा दूर से भागती हुई आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देख टॉम खुश हो जाता है, पर पाल्मा एक बार फिर से उस प्लेन में से उतरते हुए लोगों में अपने मालिक को ढूंढती है। लेकिन इस बार भी वो उदास हो जाती है क्योंकि उस प्लेन में भी डेविड नहीं था। अब विक्टर को समझ आता है कि पाल्मा परेशानी में है, इसलिए वो पाल्मा की मदद करने की सोचता है। वह एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है ताकि ये खबर पाल्मा के मालिक डेविड तक पहुंच जाए और वो उसे लेने आए। इस तरह से दिन गुजरते हैं। टॉम और पाल्मा के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। वहीं टॉम और विक्टर के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थीं। धीरे धीरे महीने और साल बदल जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इंतजार में थी कि एक दिन डेविड उस फ्लाइट से उतरेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वक्त के साथ साथ मॉस्को में रहने वाले हर एक शहरी को पता चल जाता है कि पाल्मा नाम की फीमेल डॉग एयरपोर्ट में अपने मालिक का इंतजार कर रही है। पाल्मा लोगों के बीच फेमस हो जाती है। लोग उसके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और मॉस्को में हर शख्स पाल्मा को जानने लगता है। अब हम उस मिनिस्टर को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उससे भी पता चल चुका होता है कि पाल्मा लोगों के बीच काफी फेमस हो चुकी है, इसलिए वह पाल्मा की कहानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और जब वह मिनिस्टर आता है तो वह विक्टर की तारीफ करता है क्योंकि विक्टर ने पाल्मा की फोटो न्यूज में छपवाई थी और उसने पाल्मा का ध्यान रखा था। मिनिस्टर सभी मीडिया को बुलाता है और अनाउंस करता है कि पाल्मा का ओनर जो भी हो, जहां भी हो, प्लीज आकर पाल्मा को अपने साथ ले जाए क्योंकि पाल्मा कई सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रही है। और यह सब मिनिस्टर लोगों के बीच खुद को हीरो साबित करने के लिए कर रहा था। इसके साथ मिनिस्टर विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी एग्री कर देता है। मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास एक पिंजरा बनवाया जाता है जिसमें पाल्मा को रखा जाएगा, लेकिन पाल्मा अभी भी खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद पाल्मा खाना पीना छोड़ देती है और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर को उसके लिए बुलाना पड़ता है। डॉक्टर बताता है कि पाल्मा बहुत डिप्रेशन में है, जब तक डेविड नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगी और अगर ऐसा रहा तो जल्द ही पाल्मा की मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर टॉम उदास हो जाता है और एक रात जब बारिश हो रही होती है टॉम पाल्मा के पास आता है और वो देखता है कि वो बाहर बैठी है। उसे ठंड लग रही होती है। टॉम पाल्मा से कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन पाल्मा पर टॉम की बात का असर नहीं होता क्योंकि पाल्मा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब वो मरने के लिए तैयार थी। तब टॉम उसके आगे रोता है, हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे साथ चलो, यहाँ तुम मर जाओगी। वह गुस्से में कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। टॉम अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ वहीं बारिश में सो जाता है। जब सुबह होती है तो टॉम देखता है कि पाल्मा जाग गई है और टॉम उसे एक बार फिर से कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो। और इस बार पाल्मा को टॉम की दोस्ती पर यकीन होता है, इसीलिए वो उसके साथ घर चली जाती है जहाँ नीना और उसके मैकेनिक पिता भी होते हैं। वो सारे लोग उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। पर शायद टॉम की खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि विक्टर के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि डेविड वापस आ रहा है पाल्मा को लेने के लिए। ये बात सुनकर सारे लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा अब उनसे दूर चली जाए, लेकिन वो मजबूर होते हैं। इसलिए टॉम न चाहते हुए भी पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट आ जाता है जहां प्लेन से डेविड भी पहुंच जाता है और वहां पहले से मिनिस्टर भी मौजूद होता है। वह अपने साथ पूरी प्रेस टीम लेकर आया था ताकि वह पाल्मा के जाने की लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और यह सब वह अपने फायदे के लिए कर रहा था। पाल्मा अपने मालिक डेविड को देखते ही कई साल बाद भी पहचान लेती है और उसके पास चली जाती है और आज उसका सालों से किया हुआ इंतजार पूरा हो जाता है। लेकिन यह सब टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब टॉम पाल्मा को हद से ज्यादा चाहने लगा था। टॉम उदास होकर वहां से जाने लगता है और विक्टर से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती। वह डेविड को एक साइड पर ले जाता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि पाल्मा को हमें दे दो, जिस पर डेविड कहता है कि मैं भी पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि अगर मैं पाल्मा को यहाँ से नहीं लेकर गया तो मिनिस्टर मेरी फॉरेन की जॉब छिनवा देगा। और यहाँ हमें मिनिस्टर की सारी सच्चाई पता चलती है। मिनिस्टर ने अपने फायदे के लिए डेविड को भी फंसा दिया है। कुछ देर बाद डेविड पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ता है, लेकिन जब पाल्मा पीछे मुड़कर डेविड की तरफ देखती है तो वो भौंक कर खुद को छुड़ाने लगती है क्योंकि अब वह टॉम के पास रहना चाहती है। पर तभी वहाँ एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे फिर से प्लेन में बिठा देता है। और आज जिस प्लेन में पाल्मा को ले जाया जा रहा था उसका पायलट विक्टर होता है। आज विक्टर ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था जिसका मतलब था कि विक्टर आज पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने वाला है और विक्टर का कई सालों से जो सपना था वह आज पूरा होने जा रहा था। लेकिन यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। विक्टर प्लेन के कैबिन में बैठकर जब नीचे अपने बेटे टॉम को देखता है तो टॉम बहुत ज्यादा उदास होता है, इसलिए विक्टर प्लेन उड़ाने से मना कर देता है। यहाँ सिक्योरिटी हेड के दिल में भी अब पाल्मा के लिए रहम जाग चुका था। वह अपनी एक एयर होस्टेस से कहती है कि जाओ और डेविड से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगो। यानी कि कहानी का स्टार्टिंग वाला सीन फिर से दोहराया जाता है। एयर होस्टेस जब डेविड से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती है तो जाहिर है उसके पास पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसका
जिसका मतलब था कि अब पाल्मा को डेविड के साथ नहीं जाने दिया जाएगा। ये सुनकर मिनिस्टर सिक्योरिटी हेड पर चिल्लाता है कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो, लेकिन सिक्योरिटी हेड कहती है कि ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं और हमें इन्हें फॉलो करना ही होगा। इन सब बातों को सुनकर डेविड पाल्मा की तरफ देखता है। पाल्मा के उदास चेहरे को देखकर डेविड समझ जाता है कि अब पाल्मा मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वह टॉम के साथ ही खुश रहेगी। इसके बाद डेविड पाल्मा के गले से पट्टा खोल देता है और उससे कहता है कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। अब पाल्मा वहां से भागने लगती है और भागते भागते वह सीधा टॉम के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं और ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लो कि इंसान बदल जाता है, लेकिन एक कुत्ता जब किसी को अपना दिल दे देता है तो वो पूरी जिंदगी उसी का होकर रहता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।